आप सभी कैसे हैं आईबी के फ्यूचर के साहेब साहिबा ऑफिसर्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और आप सभी की टायर 2 की अच्छे से प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी टायर 2, टायर 3 सबसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी सारी। मैं जो अभी आईबी में परमानेंट जॉब कर रहे हैं मेरी उनसे बात हुई और उनके बेस पे मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ जो कि जिनका भी सिलेक्शन टायर 1 में हुआ है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है स्किल टेस्ट और डीबी को लेके। स्किल टेस्ट और डीबी को लेके इसमें बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। स्किल टेस्ट और डीबी को लेके आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि शायद आपको अभी तक नहीं पता हो, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और विदाउट स्किप किए। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं मृदुल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पिछले बार आपको वैकेंसी आई थी आईबी वाली उसमें ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट थी और पहले उस टाइम में आपको इंटरव्यू नहीं थी। ठीक है, मतलब उस टाइम इंटरव्यू नाम का ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू आपको फाइनल स्टेज में 20 मार्क्स जैसे कि इस बार आपको 20 मार्क्स का है, पिछले बार ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले बार जो आपको स्किल टेस्ट हुई थी, स्किल टेस्ट में जब उसके स्किल टेस्ट हो रही थी तो उन्हीं के साथ साथ उससे उसी टाइम उसकी भाइवा टाइप कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं उन्हें बोली हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट की हूँ कि मुझे ये कंफर्म बताए कि क्या इस बार स्किल टेस्ट इंटरव्यू सेम डे होगी या नहीं। लेकिन जहाँ तक पता है अभी तक में कि स्किल टेस्ट और आपका इंटरव्यू मतलब भाइवा की आपसे उसी टाइम एट द टाइम ही हो जाए। तो अब बात करते हैं कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आपकी कैसी होती है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि कैसे आप अपनी तैयारी को करोगे, चाहे आप किसी ब्रांच से हैं, सारे ब्रांच की आपको जो है स्किल टेस्ट सेम ही रहेगी और एक कैंडिडेट से आपको जो है सारे ब्रांचेस के स्किल टेस्ट में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप ईसी है तो सिर्फ आपके ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगे, अगर आप सीएस है तो ओनली सीएस रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले डीबी की भी बात कर लेते हैं। तो स्किल टेस्ट से पहले आपका डीबी होगा, स्किल टेस्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा डियर। तो डीबी के लिए आप अपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो मैं डॉक्यूमेंट्स की पिछली वीडियो बनाई थी तो आप उस डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो को भी देख ले। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या सब लगने हैं आप उस अपनी डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार कर ले, क्योंकि आपका डीबी पहले ही हो जाएगा। डीबी में कुछ होता नहीं है खास, डीबी में आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ओके और इंटरव्यू की बात रही तो इंटरव्यू अभी तक कंफर्म नहीं है कि इंटरव्यू आपके सेम डे होगा या नहीं, लेकिन जहां तक पता है आपको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू ही सेम डे ही होगी। क्योंकि आपको जो है स्किल टेस्ट जब होती है आपको जब आपसे वो पूछेंगे कि आप ये करके दिखाओ, उसी टाइम आपसे जो है भाइवा टाइप में आपसे वो क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे, उसी को वो इंटरव्यू में शामिल करेंगे। जैसा कि पिछले बार में आपको इंटरव्यू तो था नहीं लेकिन भाइवा टाइप में उससे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था, तो उसी नाम को ये भाइवा इस बार वो इंटरव्यू में दे दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि स्किल टेस्ट इंटरव्यू आपका साथ साथ हो जाए। आइए हम आपको बताते हैं कि स्किल टेस्ट आखिर होता कैसे है आईबी में। तो स्किल टेस्ट डियर टोटल आपको 1 घंटे का होगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको 20 मिनट सब में रहेंगे। 20 मिनट आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड जो भी आपको है, 20 मिनट आपका रहेगा सीएच ब्रांच से रिलेटेड और 20 मिनट आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल वाले से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल में जो भी आते हैं आपको उससे। तो टोटल आपके 60 हो गए, 20 इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सीएस और इलेक्ट्रिकल तीनों ही रहेगा और ये तीनों ही मतलब सारे ब्रांच से आपको यही चीज़ पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है किसी से सिर्फ एक ही रहेगा। आइए हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि आपको जो अभी आईबी में परमानेंट जॉब कर रहे हैं और यही आपको पोस्ट है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की, तो उनसे क्या पूछा गया था।
सबसे पहले वो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर वो करवाते हैं, वो हो सकता है कि पहले आपको इलेक्ट्रिकल से करवा दे या आपके सीएस से। लेकिन अगर आपका मैं शुरू करती हूँ स्टार्टिंग, अगर वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 मिनट ले रहे हैं डीवी के बाद, ठीक है, तो 20 मिनट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो है पूछे गए थे पहले आपको जो है सबसे पहले ट्रांजिस्टर, डायोड, आपको जो है इसमें आपको सबसे पहले तो वो पहचानने के लिए दिया गया कि बहुत सारे आईसी रखे हुए हैं, आप इसमें बताओ कि कौन सा डायोड है और कौन इसमें से ट्रांजिस्टर है। ठीक है, जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो उसके बाद वो आपसे उसके प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियोज़ में ही बनाई थी। ठीक है, उस टाइम आपको जो है उस टाइम स्किल टेस्ट और डीवी का आपको मतलब पूरा 100% आपके मेरे पास नहीं था कि कैसा होगा, लेकिन जब अब पता चला है कि स्किल टेस्ट और डीवी आपको साथ साथ हो, मतलब स्किल टेस्ट और इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी दिन होगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो आपको जो है ट्रांजिस्टर, डायोड, ये आपको पहचानने के लिए और इसकी प्रॉपर्टीज दी गई थी। और इसमें आपको जो है एक आपको आया था सोल्डरिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन सबसे पूछा गया था। सोल्डरिंग आपके सारे ही कैंडिडेट से पूछे गए थे। सोल्डरिंग में क्या करना होता मैं बताऊं आपको, तो एक आपको पीसीबी दी जाएगी, पीसीबी सर्किट दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको उसमें पूछा गया था कि ये आपको एक आईसी है, आईसी में आपको डायोड, ट्रांजिस्टर कुछ भी है तो वो आपको दे दिए डायोड। इस डायोड को आपको पीसीबी सर्किट में आपको सोल्डरिंग करनी है। उसमें आपको वो उसे देखना है कि आपकी सोल्डरिंग कितनी अच्छी है, आपकी जो आप सोल्डरिंग किए हो उस पीसीबी सर्किट में कितनी अच्छी किए हो और कितना टाइम लिए हो, यही आपको उसे देखना है। ठीक है, उसके बाद इसे आपको डिसोल्डर भी करने के लिए कहा गया था। डिसोल्डर करने के लिए भी आपको कहा जाएगा। आपको स्किल टेस्ट लगभग सबका सेम होगा, हो सकता है किसी से डायोड पूछा जाए तो किसी से ट्रांजिस्टर पूछा जाए, लेकिन आपका सबका ही सेम रहेगा। ठीक है, इसमें फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में और पूछे गए थे कि रेसिस्टर आपका था, रेसिस्टर में आपको कलर कोडिंग की क्वेश्चंस बहुत आई थी पिछले बार, तो कलर कोडिंग इस बार भी आपको पूछी जाने की मोस्ट प्रोबेबली है। तो कलर कोडिंग भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और कलर कोडिंग करके रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे मेजर करते हैं ये आप अच्छे से देख लो। ये आपकी हो गई। पीसीबी डिजाइनिंग भी आपको करने के लिए दी जाती है, कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ डायोड्स, मतलब काफ़ी सारे आईसी अगर दे दी जाए तो बोलेंगे इस पीसीबी में आप इसे सोल्डरिंग करो। एक नहीं, दो नहीं, हो सकता 4-5 दे दे, लेकिन आपको पीसीबी डिजाइनिंग करने भी दी जाती है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। वनली आपको उसके आइडेंटिफाई, प्रॉपर्टीज़ और आपको पीसीबी सर्किट टाइप में आपको दिए गए थे। ठीक है, ये आपके 20 मिनट्स लेते हैं। 20 मिनट में आप उसे कितना करके देते हो, वो आपको काफ़ी सारे अगर दिए हैं 5-10, उसमें से आप 20 मिनट में कितना करके देते हो ये मायने रखता है। ओके, उसके बाद सेम कैंडिडेट से आपको 20 मिनट वो लेंगे इलेक्ट्रिकल पे। तो इलेक्ट्रिकल में वो क्या पूछते हैं आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपको जो है पूछेंगे इलेक्ट्रिकल में कि आपको वहाँ पे जो है डायोड वगैरह सब देंगे, वो सब देते हैं डायोड वगैरह, एलईडी। ठीक है, अब वो बोलेंगे कि स्विच भी देते हैं, हाँ स्विच देंगे, उसमें बोलेंगे 2 स्विच आपको जैसे दिए, पिछले बार 2 स्विच दिया गया, एक स्विच से आपको जो है ऑन होगा एलईडी और एक स्विच से आपको ऑफ होगा। तो उस टाइप की आप सर्किट ग्लो करवाओ। एलईडी आपको मतलब मेनली था आपको एलईडी ग्लो करवाना, कि एलईडी को आपको जलाना है तो एलईडी को ग्लो करवाना है, लेकिन स्विच के हेल्प से। तो अब आप बनाओ कि एलईडी ग्लो होता है। ये आपको 20 मिनट में हो सकता है, किसी का 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए और किसी को 20 मिनट से कम में ही एलईडी उसका ग्लो हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल में सबसे आपको एलईडी ग्लो करवाने ही दिया गया था पिछले बार। ठीक है, गया था सीएस में। तो कंप्यूटर साइंस में आपको काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं पिछले बार आपको कैसे पूछा गया था 20 मिनट में, तो सबसे पहला उसका रहता है कि कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप सभी सब देख लेना, कंप्यूटर का आपको कॉन्फ़िगरेशन असेंबल कैसे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आपको सब कुछ रहेगा, जैसे कि मैं बता दूं आपको यहाँ पे रहेंगे आपको जाएगा कि कंप्यूटर का असेंबल करो। कंप्यूटर असेंबल करने में आपको सारा चीज़ वो देगा, सीपीयू देंगे, सीपीयू सब अलग अलग खोल के रखा रहेगा, सीपीयू, कीबोर्ड,
माउस सारा चीज़ आपको अलग रहेगा, सबकी वायरिंग अलग अलग रहेगी। अब बोलेगा कंप्यूटर को आपको ऑन करो, तो कंप्यूटर ऑन करने सबको आना चाहिए कि VGA केबल कहाँ लगेगा, कहाँ लगता है, कीबोर्ड की केबल, माउस की केबल सब आपको लगाना होगा। कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर का असेंबल सबसे ही पूछा गया था। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि MS एक्सेल में जो है आप एक शीट बनाओ, सैलरी शीट है, ठीक है, सैलरी स्लिप की आपको है परसेंटेज निकालनी है। काफ़ी सारे आपको एम्प्लॉय हैं जिसके आपको सैलरी स्लिप बनानी है, परसेंटेज में निकालनी है, तो उसकी एक्सेल शीट आप एक बना के दिखाओ, ठीक है। उसके बाद आपको MS वर्ड में PDF बनाने के लिए भी कहा जाता है। MS वर्ड में आप कैसे टाइप करते हो, टाइप करने का जैसे कि आपको मान लो यही दे दिया गया, ठीक है, ये आपको है सेम का सेम टाइप करना है, यही फ़ॉन्ट होना चाहिए आपको, यही आपको साइज होनी चाहिए, शेप यही होनी चाहिए, जिसमें आपको शेप वाली फिगर होती है तो शेप करके दिखाओ, सेम एज होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। और आपको टाइम 20 मिनट ही दिया गया था, तो उस टाइम में आपको जो है कैसे आप कितना जल्दी ढूंढ पाते हो वो आपको मायने रखता है। सारा चीज़ आपको फ़ॉन्ट, साइज, टाइपिंग सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको एक पावर पॉइंट में भी आपको PPT बनाने के लिए भी कहा जाता है। पावर पॉइंट में आपको जो है PPT बनाने के लिए पिछली बार कहा गया था। प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन भी आपको बनाने के लिए मतलब कैसा उन्हें जो है थंबनेल टाइप चाहिए, कैसा उन्हें कलर चाहिए, वो सारी चीज़ें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस टाइप से आपको पूछा गया था कंप्यूटर में। तो सबसे आपको सारे भी जो भी आप ब्रांचेज हैं सबसे सेम ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है जितना अच्छा आप सारे चीज़ की प्रैक्टिस कर सके आप उतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब बात रही कि जो भी आपको है इसमें से, क्योंकि डायोड IC तो आप पहचान जाओगे गूगल वगैरह से भी, लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं हाथ से तो हो सकता है आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह से आप कोई भी सर्किट वगैरह, डायोड IC, अगर आप ऑफलाइन दुकान आपके आसपास है पटना सब में तो आप वहाँ से IC कुछ खरीद लो, ठीक है। और आप वहाँ पे पहचानो कि डायोड, ट्रांजिस्टर, और हाँ वो PCB दिए थे, PCB में आपको जो है वो ट्रांजिस्टर और डायोड की आपको पहचान अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर में आपको जैसे वो बोलेगा PCB में आप इसको ट्रांजिस्टर को सोल्डरिंग करने के लिए तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव हम किधर से लगाएंगे कि आपका PCB में सही रहेगा, नहीं तो PCB जल भी सकती है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ट्रांजिस्टर, डायोड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं उसकी पहचान आपको अच्छी से होनी चाहिए, ओके। और जब बात आती है इलेक्ट्रिकल वाले में ग्लो करवाने की LED, तो उसके लिए आपको जो है उसकी सर्किट आनी चाहिए कि आखिर LED ग्लो कैसी होती है, सीरीज में रेसिस्टेंस कहाँ पे लगता है, सीरीज कैसा होता है, पैरेलल कैसा होता है PCB में। और अगर यहाँ तो PCB दी गई, ठीक है, हो सकता है आपको ब्रेड बोर्ड भी दे दिया जाए, तो ब्रेड बोर्ड पर भी आप एक बार अगर काम कर लोगे खुद से तो आपको वहाँ पे बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ब्रेड बोर्ड, PCB आपको कुछ भी वो दे सकते हैं, जो उसके पास अवेलेबल रहेगी वो आपको दे देंगे। इसलिए आप दोनों ही PCB पर भी काम करके देख लो और ब्रेड बोर्ड पर भी काम कर लो कि LED आपका ग्लो कैसे करवाओगे, ठीक है। अब बात रही कि कंप्यूटर वाले में हम कैसे आपको प्रैक्टिस करोगे, तो आप अगर यूट्यूब वीडियोस देख लेते हो कंप्यूटर वाले में कि कंप्यूटर को असेंबल करना, तो आप वहाँ से सीख जाओगे। और अगर किसी भी फ्रेंड 2-4 मिल के अगर आप किसी के घर पे कंप्यूटर वगैरह हैं जिसके पास दुकान हो, तो आप वहाँ से खुद से जाके एक बार कंप्यूटर को वहाँ पे जो है, मैं बताऊँ पिछले बार IB में कंप्यूटर वाले में एक बार बोला गया कि कंप्यूटर को पूरा ऑफ किया गया उसके सामने ही, ठीक है, ऑफ किया गया। अब उसे बोला गया कि आप इसे ऑन करो, सारे केबल के मतलब सारा केबल भी खोल दिया गया और उसे बोल रहे कंप्यूटर को ऑन करो। और कंप्यूटर में एक चीज़ और भी पूछा गया था कि इस जो आपको CPU है, कंप्यूटर है, इसका रैम क्या है, ठीक है, इसकी स्टोरेज क्या है, तो वो सब कंप्यूटर में आप देख लो कि रैम कहाँ से देखते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो याद होती है, किसी को याद होती है, तो आप कंप्यूटर से उसकी सेटिंग्स में जाके कैसे निकालते हो, क्या उसका होता है,
आप सेटिंग्स वगैरह को यूट्यूब पे अगर देख लोगे कि कंप्यूटर का रैम कैसे हम पता करते हैं, कितने स्टोरेज का है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कंप्यूटर के असेंबल, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन सब पता चल जाएगा। और बात रही कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप एक्सेल शीट कैसे बनाओगे, पावर पॉइंट, तो आप फ़ोन से ट्राई करो, मोबाइल से आपको बन जाएगी तो आप वहाँ पे भी अच्छे से बना लोगे। क्योंकि आपको जो है आपकी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी पीपीटी बनाने की। आपके जो है आप जब भी खोलोगे पावर पॉइंट तो आपको उसमें शेप पता होनी चाहिए, शेप कहाँ पे रहते हैं, फ़ॉन्ट कहाँ पे होता है, कलर कहाँ होता है। तो ये आपको जो है अपनी पीपीटी, अगर आप मोबाइल फ़ोन में ही 1-2 पीपीटी बना लोगे तो आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसे वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी अभी तक मैं आपको बता दी हूँ। ये बस एक क्वेश्चन और मन में रह गया है कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वाली बात कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आपके साथ में सेम डे में होगी या नहीं, लेकिन ये 80% चांस है, 80% मैं बता दे रही, 80% मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको सेम डे ही होगी। क्योंकि पिछले बार अगर भाईवा साथ में ही पूछा गया तो इस बार उसी भाईवा को इंटरव्यू नाम दे दिया गया, इसलिए डियर सब कुछ साथ में ही होगी, एक ही दिन होगी और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। भाईवा में बस इतना ही हुआ था कि आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप काम कर रहे हो, आपसे वो बोल रहे हैं डायोड की प्रॉपर्टीज़ लिखने, तो उसी डायोड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो डायोड है ये कौन सा है, इसकी काम क्या है, ये हम क्यों लगा रहे हैं, बस उसी के बारे में आपसे वो पूछ रहा है और कुछ ज़्यादा आपसे वो नहीं जानना चाहता है। बस क्योंकि सब मिला के आपके पास अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे आपके पास बहुत ही कम पड़ जाते हैं जब आपसे ये काफ़ी सारा चीज़ पूछेगा 20-20-20। इसी में आपको इंटरव्यू टाइप्स वो पूछ लेगा कि आपके पास और भी जानकारी क्या है, डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, ये इसी टाइप में, बस और कुछ नहीं है। अगर इंटरव्यू आप उसी दिन हो जाती है तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और आप आगे भी कोई जो भी आप एग्ज़ाम्स वगैरह हैं आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो मुझे जैसे ही पता चलती है कंफर्मेशन के साथ मैं आपके लिए ये वीडियोज़ फिर से नए वीडियोज़ में ला दूँगी कि साथ साथ क्या होता है। और मैं जो भी आईबी में पहले से काम कर रहे हैं, अगर फिर भी और भी बात होती है तो नए क्वेश्चंस की जैसे ही पता चलेगा मुझे कि उनसे क्या सब कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया, वैसे तो एक्स्ट्रा अभी तक पता नहीं चला है, सबसे यही पूछा गया है घुमा फिरा के कि आपसे यही, किसी से डायोड, किसी से ट्रांजिस्टर, किसी से मॉसफेट, जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मुझे पता चलेगी डियर तो मैं आपके लिए वो वीडियोस फिर से लाऊंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली, ताकि आप जो है प्रीवियस क्वेश्चंस पे ट्राई कर करके आपकी सिलेक्शन वहाँ पे फाइनल हो सके। उम्मीद करते हैं जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, साहब हैं, साहिबा हैं, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।